Hello students, how are you? Yesterday I told you a story of Bros, or we can say Flamingo lost spring. Part first. Today I am going to summarize part second of the lesson lost spring. तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस लेसन में जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे गरीब बच्चे होते हैं, किस तरीके से कहाँ काम करते हैं। जैसे पहले वाले पार्ट में जो गार्बेज पिकर्स थे बच्चे, बांग्लादेश के ढाका से पलायन करके यहाँ पर आ गए थे ड्यू टू 1971 जो वार हुआ था, बैटल हुई थी भारत पाकिस्तान की और रिजल्टेंट बांग्लादेश बना था। तो वहाँ से विस्थापित होकर दिल्ली की सीमा पूरी में आके बसे थे। तो उनके बारे में आज मैं आपको इसी में पार्ट सेकंड बताता हूँ, जो कि एक बच्चे से रिलेटेड है जिसका नाम मुकेश है, जो कि फिरोजाबाद में एक चूड़ी की फैक्ट्री में काम करता है, चूड़ी मिल में काम करता है। तो ये कहानी उसकी है। तो जैसे गवर्नमेंट ने तमाम आर्टिकल्स अनुच्छेद बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ये बनाया कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल 23, 24, हालांकि बुक नहीं है, मैं अपने नॉलेज से बता रहा हूँ आपको। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध जो आर्टिकल बना हुआ है एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, उसका पालन ठीक ढंग से हमारे देश में नहीं हो रहा है। अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अंडर 14 होते हैं मोस्टली। तो गवर्नमेंट का ऐसा प्रावधान है कि जो इसके अंतर्गत अगर बच्चे काम करते हुए पाए जाते हैं तो उनको उनसे काम लेते हैं तो सीधे जेल की हवा खाएंगे, अर्थात उनके खिलाफ जो कानून है। फिर भी ये जो बच्चा मुकेश है, ये एक फिरोजाबाद की चूड़ी मिल में काम करता है। लेखक से इसी मुलाकात होती, लेखक पूछता है क्या बनना चाहते हो। उसने कहा कि अभी तो मैं यहाँ पर फिलहाल फॉर द टाइम भी काम कर रहा हूँ, उसके बाद आई वांट टू बी ए कार ड्राइवर, मैं एक कार ड्राइवर बनना चाहता हूँ, कार चलाना चाहता हूँ। फिर एक जगह लेखक ने पूछा था क्या हवाई जहाज नहीं, तो उसने कहा कि मैं हवाई जहाज के बारे में उड़ते हुए देखा कई बार फिरोजाबाद के आसमान में, लेकिन कार के बारे में मैं सोचता हूँ। खैर ये बात आई गई होगी। फिर जो है लेखक बताता है कि फिरोजाबाद में किस तरीके से वहाँ पर ये हजारों की संख्या में ये चूड़ी मिलें हैं, ग्लास फैक्ट्रियाँ हैं। तो जहाँ पर ग्लास से रिलेटेड जो है ग्लास पर जो होता है, जैसे झूमर है, इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं, ये सब जो है बनते हैं वहाँ पर फिरोजाबाद में। काफ़ी इसके लिए फेमस है ऑल ओवर इंडिया एंड इंटरनेशनली एज वेल। तो ये भी बच्चा वहीं पे काम करता था। ये जो जगह जहाँ पे ये काम करते हैं बहुत ही कंजेस्टेड होती है, रोशनी बहुत ही कम होती है वहाँ पर, छोटी छोटी कोठरी टाइप की होती है, फर्नेस भट्टी जलती रहती है वहीं पर, चूड़ियाँ और ये अदर ग्लास रिलेटेड वर्क्स वहाँ पे होते रहते हैं। गर्मी इतनी होती है, फर्नेस धीरे धीरे करके आंखों पे बहुत असर पड़ने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जैसे जब एक आदमी काफ़ी मैच्योर हो जाता है आफ्टर 30 और अबव, उसकी आंखें धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। एक समय ऐसा आता है बिल्कुल अंधे जैसा हो जाता है। तो ये मिसफॉर्च्यून है इस वर्क का। फिर जो है मुकेश है राइटर को अपने घर ले जाता है, तो गलियों से घुसते हुए किसी तरीके से लेखक वो उसके घर में पहुंचा, जो कि पहले कच्चा था, फिर बाद में धीरे से ईंटों का बनाया गया था। वहाँ पर उसमें उसकी भाभी थी, उसका भाई था, उसका पिता था और दादी थी, इतने मेंबर्स थे। तो देखा कि वो जो महिला है उसकी भाभी जो एक बड़े से पतीले में कुछ पका रही थी, शायद जो सब्जी थी, पालक की सब्जी थी ऐसा बताया था, वो पका रही थी। और उसकी भी कोई एज बहुत ज़्यादा नहीं थी, यही भी एज करीब 20-21 की रही होगी, बड़ा सा घूंघट किए हुए थी। तो जब लेखक वहाँ पर पहुँचा उस मुकेश के साथ, बच्चे के साथ में, तो उसकी दादी घर के पीछे जो ये दीवार थी उसकी तरफ चली गई। फिर उसने उसके घर के मेंबर से मुलाकात की, तो ये बातों बातों में सब पता चला। उसके जो दादी ने दुश्वारियाँ बताई उस काम की, उन्होंने बताया कि यही तो हमारा कर्म है
कि हम इस काम को हमारे पीढ़ियों से ये काम होता चला आ रहा है, हम लोगों ने काम किया, फिर हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमारा नाती कर रहा है, इस तरीके से सो ये काम ऐसे चलता रहेगा। फिर ये बताया कि काफ़ी लोग इससे बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। तो कुल मिला के जो उस महिला ने उस काम को, जो चूड़ी बनाने का काम या गिलास रिलेटेड काम, तो उसको अपने कर्म से जोड़ दिया। फिर जो है लेखक दूसरी एक जगह जाता है, तो वहाँ पे एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम सीता था। वो अपनी लाल ड्रेस पहनी हुई थी और छोटे से घर में वो भी रहती थी। उसके साथ में उसके माता पिता थे, पिताजी की दाढ़ी बड़ी हुई थी। तो वो भी बातचीत इसी तरीके से उनसे भी होती रहती, तो वो भी दुश्वारियाँ काम के विषय में बतलाते हैं। तो लेखक कहता है कि आप लोगों को कभी बाहर जाने के विषय में नहीं सोचा है, दूसरा काम करने में सब। तो उसने कहा कि इस काम के अतिरिक्त हम लोगों को कोई काम आता ही नहीं, इसी काम के साथ में हम लोग रहेंगे, जिएंगे, मरेंगे, सब इसी काम के साथ में होगा। फिर देखा कि जो लोग थे उनके चेहरों पर कोई चमक नहीं थी। चमक इसलिए नहीं थी क्योंकि इस प्रकार का वो काम था गिलास रिलेटेड, हमेशा फर्नेस भट्टी के सामने उनको बैठना पड़ता था। चूड़ियाँ बना, रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनानी पड़ती थी, लाल पीली, इस तरीके से कलर बताए लेखक ने पाठ में, ये चूड़ियाँ बनाते थे। फिर जो लेखक कहते हैं कि जैसे लड़की बड़ी, सीता बड़ी हुई, अब इसको चूड़ियों का मतलब नहीं मालूम है कि ये चूड़ियाँ क्या होती हैं। सुहाग, जो हिंदू मान्यता के अनुसार जो सुहाग होता है, मतलब जब शादीशुदा महिला हो जाती है तो उसकी चूड़ी भी भेंट की जाती है, तो उसी के एक अंग है सुहाग का। अभी उसको इसका मतलब ही नहीं है, लड़की को मालूम है, लेकिन जब ये शादी होगी तब इसको पता चलेगा कि वास्तविक रूप से इन चूड़ियों का मान्य उसके लिए क्या है। तो लेखक इस तरीके से काफ़ी बातचीत करता है लोगों से, समझता उनकी परेशानियों से कि किस तरीके से परेशानी में संघर्ष करते हुए लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं। मोस्टली बच्चों के विषय में ये लेखन है। तो उसी ने पहले गार्बेज पिकर्स के बारे में बताया, फिर जो बैंगल मेकर्स के बारे में बताया कि यहाँ पे 10,000 की संख्या में बच्चे यहाँ आपको बुला बच्चे यहाँ लगे हुए हैं। हाँ, तो आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर